गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में हम उदाहरण 4 और उदाहरण 5 का अध्ययन करेंगे। कल की क्लास में हमने द्विघात समीकरण के मूल निकालना सीखे थे, जिसमें अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा बीटा का मान भी ज्ञात किया था। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटा ए, और अल्फा बीटा का मान सी बटा ए। बी क्या होता था? एक्स का गुणांक। बी था आपका एक्स का गुणांक, और ए क्या था? एक्स स्क्वायर का गुणांक। और सी क्या था? सी अचर पद, और ए एक्स स्क्वायर का गुणांक। जहाँ पे आपकी द्विघात समीकरण क्या थी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसका कल हमने अध्ययन किया था, जहाँ पे मूलों का योग माइनस बी बटा ए और मूलों का गुणा सी बटा ए, मूल या शून्यक दोनों ही समान है, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। अब हम उदाहरण नंबर 4 है, जिसमें शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस का 3 दिया है और अल्फा बीटा का मान प्लस का 2। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कल पढ़ा था कि अगर अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा बीटा का मान दिया हो तो हम द्विघात समीकरण याद कर सकते हैं। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या होता है फॉर्मूला ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुणा एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? शून्यकों का योग, और अल्फा बीटा क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योग क्वेश्चन में दे रखा है माइनस का 3 है, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा प्लस का 2 रेखा है। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का मान हम इस इक्वेशन का नाम देते थे, समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारी द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगी। मान रखते हैं ये किसके बराबर होता है? ये 0 के बराबर होता है। मान रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस का 3, फिर गुणा एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान प्लस का 2, फिर बराबर 0। आगे सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस गुणा माइनस प्लस 3 गुणा एक्स 3x प्लस का 2 बराबर 0। तो आपको क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का मान दिया हो तो हम द्विघात समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। और द्विघात समीकरण ज्ञात करने का सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो आपकी समीकरण आ गई। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था एक त्रिघात बहुपद, जिसका व्यापक रूप क्या होता है? त्रिघात बहुपद, जिसका व्यापक रूप होता है, हमने लिखा था पिछली क्लास में लिखा था हमने, ए एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस का डी बराबर 0। त्रिघात समीकरण है, मतलब यह बहुपद कितने घात का है? 3 घात का है। 3 घात का बहुपद है, तो इसके अधिकतम शून्य कितने होंगे? 3। तो इसके शून्य 3 होंगे, तो माना शून्य 3 है, तो हम 3 शून्य मान लेते हैं कोई भी। अल्फा बीटा व गामा है, अल्फा बीटा व गामा। इसको हम समीकरण 1 देते हैं। समीकरण 1 एक त्रिघात बहुपद का एक व्यापक रूप है, जिसके 3 शून्यक होंगे, जिसके तीनों शून्यक हमने माना है कि अल्फा बीटा व गामा है। अब हम पढ़ते हैं कि अल्फा बीटा व गामा और त्रिघाती समीकरण या बहुपद के चर के गुणांकों में क्या संबंध होता है। मतलब हम पढ़ते हैं कि इसके शून्यक और इस समीकरण के चर ए बी सी डी, इनके बीच में क्या संबंध होता है, उसका अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट लिखते हैं, इन तीनों का योग किसके बराबर होगा? देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होगा? माइनस का बी बटा ए, माइनस जहाँ पे बी क्या है? बी है एक्स स्क्वायर का गुणांक, बटा ए क्या है? एक्स क्यूब का गुणांक,
तो लिख सकते हैं एक्स क्यूब का गुणांक। फिर नंबर 2 पॉइंट, अल्फा गुणा बीटा प्लस बीटा गुणा गामा प्लस गामा गुणा अल्फा, ये किसके बराबर होता है? ये होता है c बटा a के बराबर, जहाँ पे c क्या है? c है x का गुणांक, तो हम लिख सकते हैं x का गुणांक। और जहाँ पे a एक्स क्यूब का गुणांक। फिर नंबर 3 पॉइंट, अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा, ये किसके बराबर होता है? ये होता है माइनस का d बटा a, बराबर माइनस का, यहाँ पे d क्या है? यहाँ पे d अचर पद है, तो हम लिख लेते हैं अचर पद बटा a एक्स क्यूब का गुणांक। तो हमें त्रिघाती बहुपद दिया था जिसका व्यापक रूप a एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स बराबर d, जिसके शून्यक 3 होंगे। तीनों शून्यक हमने माना अल्फा बीटा व गामा है। अब अल्फा बीटा गामा व चर पद a b c और d, इनके बीच में क्या संबंध होता है वह हमने लिख लिया। पहला पॉइंट, तीनों शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए, माइनस बी क्या था? एक्स स्क्वायर का गुणांक और ए एक्स क्यूब का गुणांक। फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गुणा गामा प्लस गामा गुणा अल्फा बराबर किसके बराबर होता है? सी बटा ए, जहाँ सी एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स का गुणांक बटा ए एक्स क्यूब का गुणांक। फिर नंबर 3 पॉइंट, अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा बराबर होता है माइनस डी बटा ए, डी है अचर पद बटा एक्स क्यूब का गुणांक, जहाँ पे ए एक्स क्यूब का गुणांक था। अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब हम उदाहरण नंबर 5 जो आपकी किताब में पेज नंबर 25 पे दिया है, उदाहरण दिया है त्रिघाती बहुपद है पी एक्स बराबर 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस के 3, इसके शून्यक दिए हुए हैं 3 माइनस 1 और माइनस के 3 माइनस 1 बटा 3। अल्फा बीटा और गामा का मान आपको दिया हुआ है। आपको शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की आपको जांच करनी है कि यह संबंध सत्य है या नहीं। सबसे पहले करते हैं सॉल्यूशन इसका। त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप होता है, क्या होता है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। अब इसको समीकरण 1 दे देंगे हम। ये आपकी है समीकरण 1 और ये समीकरण 2 दे दो। अब लिखते हैं समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर देखो a का मान क्या आ रहा है? a का मान 3, तो लिख सकते हैं a बराबर 3। b का मान, b क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणा, एक्स स्क्वायर का गुणा यहाँ पे माइनस के 5 है, तो b बराबर माइनस के 5। और c बराबर c x का गुणांक, यहाँ पे x का गुणांक माइनस के 11 है, तो c बराबर माइनस के 11। और d क्या है? अचर पद, यहाँ पे अचर पद माइनस के 3 है। तो हमने तुलना करके a b c d के मान निकाल लिए। अब हम अगर देखो त्रिघाती बहुपद के शून्य का आपको दे रखे हैं 3 माइनस 1 बटा 3। हमने पढ़ा था कि अगर ये इसके शून्यक हैं तो शून्य का मान बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य होना चाहिए। तो पहले पी एक्स का मान 3 रखने पर, तो हम पहले लिख लेते हैं शून्यक कितने हैं? 3 माइनस 1 बटा 3। पहला शून्यक 3, समीकरण में x का मान 3 रखने पर 3 गुणा 3 का क्यूब माइनस 5 गुणा 3 का स्क्वायर माइनस 11 गुणा 3 माइनस के 3। p 3 का मान सोल्व करो, 3 का क्यूब, 3 को 3 बार गुणा, 3 गुणा 3 9, फिर गुणा 3, 9 गुणा 3 27, 27 गुणा 3 81, फिर माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 गुणा 5 45, फिर माइनस 11 गुणा 3 33, फिर माइनस के 3। तो पी एक्स का मान 3 लेने पर क्या मान आ रहा है? प्लस के 81, फिर माइनस के 5 3 8 8 3 11, 11 के 1 हासिल के 1 3 1 4 4 4 8।
तो x का मान हमने 3 लिया तो 0 आ रहा है मान, मतलब 3 त्रिघात या त्रिघात बहुपद क्या एक शून्यक है। फिर आगे जांच करते हैं, x बराबर -1 पर, ये x बराबर 3 है, x बराबर -1 है और x बराबर -1/3। x बराबर -1 पर शून्यक देखते हैं, शून्यक सॉरी बहुपद का मान देखते हैं, -1 बराबर लिखो 3 -1 का क्यूब -5 -1 का स्क्वायर -11 गुणा माइनस का कोष्टक में 1 फिर -3। सोल्व करते हैं इसको, -1 बराबर -1 का क्यूब, घात विषम है तो चिन्ह माइनस का, तो -1 का क्यूब -1 तो -3, फिर -1 का स्क्वायर +1 गुणा -5 -5, फिर माइनस गुणा माइनस प्लस 11 गुणा 1 11, फिर -3। क्या मान आ रहा है? -3 और -5 -8 और -3 -11 और +11 0, मतलब x बराबर -1 लेने पर भी 0 आ रहा है, मतलब x बराबर -1 त्रिघाती बहुपद का एक शून्यक है। फिर आगे चेक करने पर x बराबर -1/3 पर, x बराबर -1/3 समीकरण 1 में रखते हैं, p -1/3 बराबर x की जगह -1/3 रखने पर 3 कोष्टक -1/3 का क्यूब, फिर -5 गुणा -1/3 का स्क्वायर, फिर -11 गुणा -1/3, फिर -3। करते हैं सोल्व इसको, माइनस की घात विषम है तो चिन्ह माइनस का आएगा, 3/3 का सॉरी 1 का क्यूब 1 गुणा 3 3, फिर बट्टा 3 का क्यूब 27, फिर माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और प्लस गुणा माइनस और 1 का स्क्वायर 1, 5 गुणा 1 5 बट्टा 3 का स्क्वायर 9, माइनस गुणा माइनस प्लस होता है 11 गुणा 1 11 बट्टा 3, फिर -3 बट्टा में 1 लिख सकते हैं। फिर करते हैं 16 आगे 3 27 से कितनी बार कटेगा? 3 9 बार, 9 3 27, क्या बनेगा? -1/9 -5/9 प्लस के 11/3 माइनस का 3/1, फिर p -1/3 पे मान क्या आएगा? एलसीएम लेते हैं, 9 9 3, 1 का एलसीएम 9 होता है, हमने एलसीएम निकाला था। फिर 9 का भाग 9 में देना है, एक बार जाएगा, फिर 1 का गुणा 1 से करना है, क्या आएगा? 1 गुणा 1 1, पहले से माइनस है तो माइनस का 1, फिर 9 का भाग 9 में एक बार, 1 का गुणा 5 से 5 बार -5, फिर प्लस 3 का भाग 9 में 3 बार, 3 गुणा 11 33, फिर -1 का भाग 9 में देना है, 9 बार जाएगा, फिर 9 का गुणा 3 से 27, कितने आएंगे? -1 -5 -6 और -27 -33, तो 33 -33/9, तो p -1/3 पे मान क्या आएगा? 33 -33 0 0/9 0 ही होता है। तो हमें x बराबर 3 -1 और -1/3 समीकरण में रखे, समीकरण 1 थी, समीकरण 1 में मान रखा तो हमें 0 प्राप्त हुआ, x बराबर 3 पर भी 0, x बराबर -1 पर भी 0 और x बराबर -1/3 पर भी 0, मतलब x बराबर 3, -1, -1/3 त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं। अब शून्यक और गुणाकों के बीच क्या संबंध होता है उसकी चर्चा कर लेते हैं हम। अल्फा का मान क्या है? यहाँ लिख लेते हैं, अल्फा बराबर 3, बीटा बराबर -1 और गामा बराबर -1/3, ये होता है गामा। फिर अल्फा प्लस बीटा का मान देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर किसके बराबर होता है? माइनस का b/a बराबर -b का मान क्या है? -5, a का मान 3, तो क्या आना चाहिए? माइनस गुणा माइनस प्लस के 5/3, फिर बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इनको जोड़ते हैं, क्या इसके बराबर आता है? अल्फा का मान 3
प्लस बीटा का मान माइनस का 1 प्लस गामा का मान -1/3 करते हैं जोड़। 3 - 1 माइनस का 3 - 1 2 माइनस का 1/3। इसको आगे सोल्व करते हैं। 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 गुणा 2 6, फिर माइनस 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 गुणा 1 1, 6 - 1 5, तो 5/3 दोनों बराबर आए। फिर दूसरे की जांच कर लेते हैं। क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा प्लस बीटा गुणा गामा प्लस गामा गुणा अल्फा बराबर किसके बराबर होता है, C/A, जहाँ पे C दिया है -11, तो A का मान 3, तो C/A का मान -11/3। इसकी जांच कर लेते हैं हम। अल्फा गुणा बीटा 3 गुणा -1 माइनस का 3, फिर बीटा गुणा गामा -1 गुणा -1/3 प्लस के 1/3, फिर अल्फा गुणा बीटा अल्फा गुणा गामा, अल्फा 3 और गामा का मान -1/3, 3 गुणा -1/3, पहले प्लस गुणा माइनस माइनस होता है, 3 गुणा 1/3, 3 से 3 कैंसिल, क्या बना माइनस का 3 प्लस 1/3 माइनस का 1 बचा। अब एलसीएम ले लेते हैं। 1 का एलसीएम 3, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 गुणा 3 9 माइनस के 9, फिर प्लस 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 गुणा 1 प्लस का 1, फिर 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 गुणा 1 माइनस के 3 और माइनस के 3 बराबर माइनस का 9 और माइनस का 3 माइनस के 12, माइनस के 12 में से प्लस का 1 गया तो माइनस के 11 बचे, बट्टा में 3 दोनों बराबर आए। फिर तीसरा संबंध होता है अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा का, किसके बराबर होता है -D/A, जहाँ पे -D क्या है, D है माइनस का 3, A का मान 3, माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा और 3/3 1 बराबर अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा। आप तीनों का गुणा करते हैं, 3 गुणा -1 गुणा -1/3, माइनस गुणा माइनस प्लस, 3 से 3 कैंसिल, तो प्लस का 1 आंसर। तो हमने आपके शून्यक दे रखे थे, शून्यकों का संबंध था -B/A और इनका योग किया और संबंध की जांच की, दोनों बराबर आ रहे हैं, इसलिए ये संबंध सत्य है। आज की क्लास ये समाप्त करते हैं। आज हमने उदाहरण 4 और 5 किए। कल की क्लास में हम प्रश्नावली 2.2 स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।